हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं नया टॉपिक, टेंजेंट लॉ एंड टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक ना। ये क्या होता है, ये डिवाइस क्या होती है, हर एक पॉइंट अपन क्या करते हैं इधर समझते हैं। अपन फटाक से समझते हैं, पेन और नोट को लेके आ जाए समझे। ठीक ना। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, ठीक ना। छोटा सा टॉपिक है, आप लोग सराय तो मेरे साथ हेडिंग लिखें, टेंजेंट लॉ एंड टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए टेंजेंट लॉ और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता क्या है, पहले तो अपन ये समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है। टेंजेंट हमने इसलिए बोला है क्योंकि हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे कुछ टेन थीटा की टर्म्स आएगी। ठीक है। गैल्वेनोमीटर इसलिए बोला है कि इसके थ्रू हमारे पास में क्या होगा, एक करंट मेजर करेंगे। मतलब एक ये इक्विपमेंट है, एक ये डिवाइस है जिसके थ्रू क्या करते हैं अपन, डिफ्लेक्शन, मतलब करंट का डिफ्लेक्शन अपनी डिवाइस में क्या करते हैं, इधर मेजर करते हैं। वो अपन एंगल के अकॉर्डिंग क्या डिवाइस होती है, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। चले पहले पॉइंट जो हमारे पास में इनिशियल पॉइंट है वो अपन नोट करते हैं, समझें और सीखें आज। ठीक है। पहला पॉइंट ये है, टू मेजर द वैल्यू ऑफ स्मॉल करंट। बात समझ आ रही है यार, ठीक है ना। तो इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, स्मॉल करंट की वैल्यू को मेजर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब समझें और सीखें कि हमारे पास में होता क्या है, लैटिस। ठीक है ना। मेरे पास में सबसे पहले क्या होता है, एक वर्टिकल कॉइल होती है आपकी ऐसे, मतलब आपकी कॉइल आपकी ऐसे होती है, मतलब ये आपकी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बहुत सारे कॉइल, मतलब आपकी वर्टिकल कॉइल, मतलब आपकी ऐसे ये वाले वर्टिकल, मतलब आपका वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, एक कॉइल प्लेस होती है आपकी, लुक लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, जो वर्टिकल हमारे पास में कॉइल जो है वो हमारे पास में समझे और सीखें कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐसी कॉइल है, मतलब मेरे पास में आपकी ये कॉइल है। ठीक है ना। यहाँ से करंट पास हो रही है, ऐसे अंदर जा रही है, मतलब आपकी ऐसे कॉइल आपकी ऐसे, मतलब आपकी ऐसे कॉइल है ऐसे। ठीक है ना। यहाँ से करंट क्या हो रही है, बोले आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर आ रही है, यहाँ से बाहर आ रही है और ऐसे अंदर जा रही है। ये आपकी क्या है, आपकी करंट अंदर जा रही है। अच्छा, समझे और सीखे। ठीक है। अच्छा, लेट अस अज्यूम कि अगर हमारे पास में कॉइल अगर ये रखी हुई है, ठीक है ना, मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल मैंने ली, मतलब आपकी मैग्नेटिक नीडल कुछ समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास में क्या है, कोई भी एक मैग्नेटिक नीडल है जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक मैंने मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रखी है। दूसरी चीज क्या है, समझें कि मैंने क्या किया, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया है, BH। ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि जो हमारे पास में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके साथ जो निडल जो एंगल जो बना रही है वो मेरा कितना बना रही है, आपका थीटा बना रही है। बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है कि निडल जो है वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक, अर्थ मैग्नेटिक्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में थीटा एंगल बना रही है। अच्छा, अब समझे कि कॉइल मेरे पास में ये है, आपकी कॉइल ऐसे जा रही है, मतलब आपकी कॉइल जो सर्कुलर कॉइल आपकी ऐसे पास हो रही है, मतलब आपकी करंट ऐसे पास हो रही है। देखिए यहाँ से करंट आपकी ऐसे पास होगी, ठीक ना। तो आपकी करंट किधर आ रही है, नीचे आ रही है, मतलब करंट आपके नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा आपका, इधर। ठीक है ना। आपका राइट हैंड रूल भूल गए क्या, अरे समझे सीखें कि हमारे पास में है क्या, कि आपका करंट नीचे है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बोले आपका उधर होगा, मतलब आपका राइट साइड। ठीक है ना। तो मेरे पास में ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास में किसके थ्रू है, बोले आपका वाई मैग्नेटिक, या मैं यहां से बोलूंगा क्या, वर्टिकल कॉइल। ठीक है ना। वर्टिकल कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या है, कि अगर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। अच्छा, अब समझना कि अगर ये थीटा है तो हमारे पास में ये वाला जो एंगल जो होगा वो क्या होगा, बोला आपका 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, बोला बिल्कुल होगा। अब देखिए ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब देखिए हम क्या करते हैं, कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं क्या करता हूं, जो कॉइल जो है ना, इसमें आपकी करंट पास हो रही है आपकी आई, इसमें आपकी ऐसे यहां से निकली और आई आपकी करंट पास हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो कॉइल की करंट की वैल्यू को क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, चेंज करता हूं। ठीक ना। हमारे को क्या चाहिए, हमें तो इसमें डिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक ना। तो हम क्या करते हैं कि मेरे को करंट मैंने क्या किया, कॉइल में पास कर दी,
तो मैं देखता हूँ मेरा कॉइल निडल जो है, मैग्नेटिक निडल जो है वहां पे कितना रोटेट हो रही है। तो जितना ये रोटेट होगी उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन मेजर कर देते हैं, और डिफ्लेक्शन जैसे मेरे को थीटा मेजर होगा मेरे पास में आई की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है मुझे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना और सीखना कैसे आएगी, अभी मैं आपको पूरा फॉर्मुलाइज सब कुछ इधर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा हर एक फॉर्मूला। अच्छा, तो मेरे को एक चीज समझ आ गई क्या, कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, इसको अपनी साइड में इधर अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पे इधर टॉर्क लगाएगा, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, इसको अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इधर टॉर्क लगाएगा। तो ये हमारे पास में इसको टाउ 1 बोल दिया, मैंने क्या किया टाउ 2 बोल दिया। बात समझ आ रही है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब समझो सीखें, अगर ये दोनों टॉर्क अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मैं अगर बोलूंगा कि निडल मेरे पास में इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना ही मेरे पास इधर मूव हो रही है, ना ही आपका एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज, ठीक ना। जो टॉर्क 1 है, मतलब ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसको कैसा टॉर्क लगाएगा बोले आपका क्लॉकवाइज, ये हमारे पास में कैसा है बोले आपका क्लॉकवाइज, मतलब ये इसको ऐसे घुमाएगा, ये इसको घुमाएगा किधर एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, ये मेरे पास में आपका क्लॉकवाइज होगा, और एक क्या होगा बोले आपका एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आ रही है मुझे। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में अगर मैंने आपसे बोला, समझते रहना कि नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास में है समझें, ठीक ना। अब मैग्नेटिक निडल एट इक्विलिब्रियम, ठीक ना। अगर मैग्नेटिक निडल अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो मेरे पास में जो कहानी जो है वो हमारे पास में क्या है, आपका टॉर्क टाउ 1 क्या होगा, टॉर्क टाउ 2 के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को इक्विलिब्रियम में चाहिए, अगर मेरे को इक्विलिब्रियम में चाहिए तो हमारे पास में टॉर्क ये आ जाएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में जो आपका जो टॉर्क जो है टाउ 1 और टाउ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास में टाउ 1 जो होगा वो मेरे पास में टाउ 1 ये है, ठीक ना। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड V नॉट, ये हमारे पास क्या होता है आपका एम बी साइन थीटा टॉर्क होता है, ठीक ना। तो ये हमारे पास एम बी साइन थीटा हमारे पास में क्या आ जाएगा, आपका टॉर्क आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि मेरे पास में क्या है टाउ 2 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये हमारे पास में क्या है एम बी वी नॉट, ठीक है ना, इसके लिए मैंने लिया है, ठीक ना। तो यहाँ मेरे पास आएगा कि 90 माइनस का थीटा आएगा। क्लियर हो रही है बात मेरी, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं टॉप 2 की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा बोला आपका VH, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VH, और ये मेरे पास में मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में सेम है कॉइल का, कि बिल्कुल होगा, ठीक ना। तो मेरे पास में टाउ 1 टाउ 2 की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या किया यहाँ पे प्लेस किया, ठीक ना। तो हमारे पास में V1 m sin और ये 90 माइनस का थीटा इक्वल टू मेरे पास में क्या है VH, और ये हमारे पास में m sin थीटा, ठीक ना। ये cos थीटा बनेगा नहीं बनेगा, बोले बिल्कुल बन जाएगा, ठीक ना। cos को अगर मैं नीचे लेके आऊंगा और इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मैंने आपका समझा सी है V नॉट अपॉन VH इक्वल मेरे पास कितना आ जाएगा, मैंने आपका tan थीटा आ जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है और आपको ये सीखना है, ठीक ना, कि मेरे पास में आपकी जो कहानी जो है वो हमारे पास में कुछ ये आ गई, मतलब मेरे पास में V नॉट अपॉन VH इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में अगर tan थीटा आ गया, ठीक ना। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास में सर्कुलर लूप कॉइल है, ठीक ना, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास में कितने होंगे आपके n, लेट एज्यूम, तो मेरे पास में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा V नॉट को हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका म्यू नॉट n I अपॉन कितना आ जाएगा बोले आपका 2r, ठीक ना। लेट एज्यूम इसका जो रिलेशन मेरे पास में कितना ना 2r, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लेस करूंगा समझे और सीखे कि मेरे पास में कहानी जो आएगी वो मेरे पास में आपका tan थीटा इक्वल टू, या मैं एक सेकंड ऐसे लिख देता हूँ, हमारे पास में क्या है म्यू नॉट n I अपॉन 2r इंटू VH इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बोला आपका tan थीटा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या किया V नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दी, बस बात खत्म। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया समझें और सीखें कि मेरे पास में करंट जो आएगी वो मेरे पास में कितना आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2VHR अपॉन ये मेरे पास म्यू एन आई नीचे आ जाएगा, म्यू एन आई नीचे आ जाएगा, और हमारे पास में
ये आपका और ये tan थीटा आपका एज इट इज, है ना। अच्छा, तो मेरे पास में अगर ये कहानी आई, एक सेकंड, तो हमारे पास में जो होगा ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं बोले, ठीक ना। अच्छा, तो अगर हमारे पास में अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका जो नाम जो होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बोले आपका रिडक्शन फैक्टर, इसको बोलते हैं क्या, बोले आपका रिडक्शन फैक्टर, इसको नाम होता है, ठीक ना। अच्छा, समझे और सीखे, बहुत अच्छे से समझना है कि ये मेरे पास में क्या बना, आपका रिडक्शन फैक्टर है, और जो कि क्या है, ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट है। मतलब अगर मैं बोलूंगा क्या 2r या सॉरी 2VHR अपॉन मेरे पास में म्यू नॉट n जो है वो आपका क्या है, वो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू लाइक, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है उसका नाम क्या है, रिडक्शन फैक्टर। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब समझें और सीखें कि मैं यहां से एक बात समझ गया, क्या कि जो करंट जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इसके बोले आपका tan थीटा के, है ना। अब tan थीटा के मेरे पास में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी कॉइल में करंट दूंगा उतना ही मेरे पास में आपका डिफ्लेक्शन एंगल चेंज होगा। तो डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हम क्या करेंगे, किसी भी स्केल के थ्रू क्या करते हैं, इसका डिफ्लेक्शन में मेजर कर लूंगा, और जैसे मैंने इसका डिफ्लेक्शन मेजर कर लिया वैसे हमारे पास में क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमारी कॉइल में करंट की वैल्यू कितनी पास हो रही है वो क्या करेंगे, अपन इसको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करता है, ठीक ना, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है। अच्छा, अब समझे और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि मेरे पास में जो रिपल्सन फैक्टर जो है, रिपल्सन फैक्टर जो है मेरे पास में क्या है, जो करंट जो होगी हमारे पास में, करंट इन दी कॉइल जो होगी इज मैक्सिमम, कब होगी, जब मेरे पास में रिपल्सन फैक्टर क्या है आपका के जो है वो हमारे पास में क्या होगा, बोले आपका कम होगा, मतलब आपका कैसा होगा, बोले आपका लेस। अगर ये लेस वैल्यू होगा, अगर ये लेस वैल्यू होगा तो मेरे पास में जो करंट जो आएगी, देखें अगर ये लेस वैल्यू है, थीटा हमेशा आपका कितना होगा, बोले आपका 45, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बोले आपकी 1, ठीक ना। तो मेरे पास में एक ऐसी करंट की वैल्यू जिसमें हमारे पास में क्या हो, tan थीटा 1 हो, अगर tan थीटा अगर 1 है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास में 1 है, तो आपका रिडक्शन फैक्टर आपका डिक्रीज होगा। दूसरी चीज क्या है कि इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है, ठीक ना, सेंसिटिविटी या इसकी कैपेसिटी या इसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, को इंक्रीज करने के लिए मेरे पास में कब इंक्रीज होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, बोले आपकी 45 होगी। अगर ये 45 है तो मेरे पास में क्या होगा, आपका सेंसिटिविटी और इसकी कैपेसिटी जो है वो आपकी कैसी होगी, बोले आपकी मैक्सिमम। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ जो चीजें जो थी वो मैंने क्या किया है, आपको यहाँ पे बता दिया है कि हमारे पास में टेंजेंट लॉ और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की कहानी क्या है। आपको केवल एक बात याद रखनी है, क्या, VH हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल, ठीक ना, मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमारे पास में क्या होगा, ये कहानी होगी, तो आपका आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।